वो इस संसार में, इस जगत में सबसे बड़ा धनी है। क्योंकि और जो धन है ना वो सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो भगवान के नाम का जो कीर्तन है ना, जो चिंतन है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। और आचार्य सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान के पोते जो अनिरुद्ध जी है ना, उनके 2 विवाह हुए। क्योंकि एक विवाह तो रुक्मी जी के पोती के संग हुआ और दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के संग हुआ। बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध जी को देख लिया था, और परिणाम ये हुआ कि अपनी सहेली चित्रलेखा को, जो बड़ी योगिनी थी ना, उससे कहा, और वो रात्रि में ही द्वारका गई और सोते हुए कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को चुरा के लेके चली गई। और भगवान को नारद जी के द्वारा पता चला। बाणासुर बोले, हमारा पौत्र हमें लौटा दो। तो बाणासुर से युद्ध छिड़ गया कन्हैया का। शंकर जी उसकी सहायता के लिए आ गए। परिणाम ये हुआ कि कृष्ण में और शिव जी में युद्ध हो गया। अंत में सबने भगवान की प्रार्थना की और बाणासुर की पुत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ भेज दिया वापस द्वारका जी। आचार्य सुखदेव जी कहते, सुखदेव जी एक बड़ी विचित्र बात है, तो मैं बताना चाहता हूं। बोले क्या? आज मेरे कृष्ण के पुत्र की उम्र हो गई है 50 वर्ष, और कृष्ण के पौत्र जो अनिरुद्ध है ना, उनकी उम्र है 25 वर्ष, और बाबा जो कृष्ण है ना, वे हो गए हैं 15 वर्ष के। क्योंकि भगवान कभी 15 वर्ष से ज्यादा कभी हुए ही नहीं, 15 वर्ष से ज्यादा कभी देखते ही नहीं। श्री राघवेंद्र सरकार ने 13,000 वर्षों तक हमारी भूमि पर वास किया, ये भागवत में वर्णन आता है। और भगवान श्री राघवेंद्र जी है ना, उम्र 13,000 वर्ष होने पर भी देखने में भगवान केवल 15 वर्ष के दिखाई देते, एक नवयुवक बालक की तरह। क्योंकि भगवान कालातीत हैं, काल से परे हैं, और काल का उन पे असर नहीं होता। और इसी का फायदा उठाए एक पौंड्रक नाम के राजा। क्या मुझे भी भगवान मानेंगे? बोले जरूर मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। अब पौंड्रक ने 2 हाथ लकड़ी के लगा लिए, पीतल का सुदर्शन चक्र ले लिया और बटन बनवा लिया। उंगली से जो बटन दबता है तो वो सुदर्शन चक्र घूम जाता था। क्योंकि मृग कस्तूरी घिसकर शरीर पर लगा लिया, काला काला हो गया, और उसका श्याम वर्ण सा हो गया वो राजा पौंड्रिक। और अपना नाम उसने रख दिया पौंड्रक कृष्ण वासुदेवाय। अब सारी प्रजा उसे भगवान मानने लगी, उसकी पूजा अर्चना करने लगी। जय पौंड्रक वासुदेवा, स्वामी जय पौंड्रक वासुदेवा। उसने अपनी एक आरती भी बना ली और प्रजा से कहने लगे, आज से आप हमें ही भगवान मानो। पौंड्रक वासुदेव ने कृष्ण को पत्र लिख दिया कि मैं ही भगवान हूं। लाखों लोग इसके भक्त बन गए। उद्धव के साथ मेरे प्रभु पधारे और उसका उद्धार कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। और महाराज संत नारद प्रभु के दर्शन, चरित्र का दर्शन करके लौटे तो भगवान ने कहा, आपका आना कैसे हुआ? नारद जी ने कहा, गोपाल आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। क्योंकि उसी इंद्रप्रस्थ को विदेशियों ने दिल्ली बना दिया। क्योंकि दिल्ली है उसका नाम, पहले इंद्रप्रस्थ था और अब उसका नाम दिल्ली है, जिसे आजकल हम दिल्ली कहते। कभी पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। भगवान ने कहा, पांडवों से कहना मैं यज्ञ में जरूर आऊंगा। क्योंकि पांडवों ने राजधानी जो इंद्रप्रस्थ है ना, और उसमें राजसूय यज्ञ का आयोजन किया है।
और भगवान ने कहा आप पांडवों से कहना मैं उस राजसूय यज्ञ में मैं जरूर आऊंगा। और नारद जी को प्रभु ने विदा कर दिया। भगवान ने कहा और एक वहां दूत आया और उसने कहा मैं गया से आया हूं। भगवान ने कहा कहो क्या बात है, कैसे आए हो? दूत ने कहा मगध के राजा, जो राजा है ना जरासंध, उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है। नर बलि देने के लिए उन राजाओं ने मुझे आपके पास भेजा है, आप ही उनकी रक्षा करें। और प्रभु ने दूत से कहा तुम उन राजाओं से कहना मैं उनकी रिहाई के प्रयास जरूर करूंगा। और भगवान ने कहा ऐसा कुछ नाटक करूं कि जरासंध का उद्धार हो जाए। भगवान इंद्रप्रस्थ में आए, पांडवों से बोले आप लोग नई राजधानी बनाना चाहते, राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, मुझे मालूम है, क्या आपने समस्त राजाओं को जीत लिया है? पांडवों ने कहा हाँ सब राजा तो हमारे पक्ष में, लेकिन मगध का जो सम्राट है ना वो जरासंध, वो हमारे पक्ष में नहीं है। इसलिए प्रभु ने भीमसेन को पंडित बनाकर अर्जुन को ब्राह्मण बनाया और ब्राह्मण का रूप लेकर तीनों जरासंध के यहाँ चले गए। और भगवान ने कहा हम अभी हिमालय से आए हैं, आप बड़े दानी हैं, सुना था तो आपके पास आए। जरासंध ने कहा मैं कोई दानी नहीं था महाराज, पर आपने द्वारकाधीश श्री कृष्ण का नाम सुना है ना? कन्हैया बोले हाँ सुना है। वो कृष्ण बड़ा पराक्रमी है महाराज, मुझे 17 बार उसने हरा दिया, 18वीं बार मैंने पंडितों को पूजा पर बैठाया और उसका परिणाम ये हुआ कि कृष्ण रण छोड़कर भाग गए। और उसी दिन से मेरे मन में ब्राह्मणों के प्रति बड़ा अनुराग है, बड़ी आस्था है। और पंडित जी एक बार जो ब्राह्मण मेरे यहाँ आ जाता है उसे मैं इतना धन देता हूं कि किसी दूसरे के यहाँ मांगने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। भगवान मन में कहते हैं बड़ा खुश हो गया, हमें पहचान भी नहीं पाया। क्योंकि जरासंध कहने लगा मैंने आपको कहीं देखा है, आपके यहाँ तो, भगवान कहने लगे आपके यहाँ तो ब्राह्मण आते जाते रहते होंगे, कभी मैं भी आया हूँ मालूम नहीं। ठीक है आप मांगिए, क्या मांगना है आपको? मेरे प्रभु ने कहा युद्धम न दो नो देहि राजेंद्र द्वंद दसो यदि मन्यसे। यदि देना चाहते हो तो यही दे दो कि हम तीनों में से किसी एक के साथ मैं आप युद्ध करो। जरासंध ने कहा पंडित होकर आप युद्ध करोगे? हम लोग राजा हैं, पंडित नहीं है, भगवान ने कहा। जरासंध ने कहा आप तो बहुत कपटी हो, मुझसे 3 वचन भरवा लिए वचन और मुझे 3 वचनों में आपने बांध दिया। और भगवान अपना परिचय दे रहे हैं। मेरी दाहिनी तरफ जो खड़े ना उनका नाम है भीमसेन, और मेरे बाईं ओर खड़े हैं ये उन्हीं के छोटे भाई अर्जुन है। अच्छा तो ये पांडव भाई हैं, तुम कौन हो? भगवान बोले मैं इनके मामा का बेटा हूँ, तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। जरासंध ने सोचा बड़ा चालाक है, एक तो मैं पहले ही हार चुका हूँ, इस बार युद्ध में हरा दिया तो जीते जिताए पर पानी फिर जाएगा। जरासंध बोला तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, तुम तो बड़े डरपोक हो। क्योंकि अयम तो वैसा तुल्यो नाति सत्वो न मे समः अर्जुनो न भवेद योद्धा भीम तुल्य बलो मम। भीमसेन मेरे समान बलशाली है। अवमान के मारे भीमसेन का चेहरा फूल गया। कृष्ण बोले अर्जुन से देखो भीम दादा के चेहरे को कितना खुश है, क्योंकि उसको बलशाली बोल दिया ना भगवान ने। और दोनों का युद्ध शुरू हुआ, कई दिन तक युद्ध करते रहे, दिन भर युद्ध होता। रात्रि के अर्धप्रहर बीच में कृष्ण के पास गए, भीम कृष्ण के पास गए
और बोले कन्हैया ये आदमी नहीं